हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस अपना यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ साइंस में। कल का वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन की पूरी जानकारी प्राप्त किए थे। आज उसी चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस। तो देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है। तो आज की इस वीडियो में एकदम आसानी शब्द में समझेंगे जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जैसे मान लीजिए क्या ये हमारा क्या है, जाइलम है और फ्लोएम है। सिंपल सी बात, जाइलम क्या है, जाइलम का स्टार्ट क्या है, जैसे जाइलम कहने का मतलब क्या, जा, फ्लोएम कहने का मतलब क्या, फा। तो जाइलम कहने को जैसे भी हम लोग जाइलम बोलते हैं तो थोड़ा सा मन में क्या आता है, जाइलम मतलब जल जल, है ना। तो जाइलम मतलब सीधा याद रखना है जल। और फ्लोएम, फ्लोएम पूछा करता, फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम मतलब सीधा क्या याद रखेंगे, फ्लोएम मतलब फ्लोएम फ्लोएम फल फल फल, है ना। तो फ्लोएम के सीधा मतलब क्या याद रखेंगे, फल। बस इतना सा याद करना है। जाइलम में जल का स्थानांतरण होगा, फ्लोएम में फल का। आपको फल फल कहने का मतलब क्या, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा। इसी शब्द को हमको क्या कर देना है, लिख देना है। लिख दीजिए। पहला डिफरेंस क्या, जाइलम में जल या खनिज लवणों का स्थानांतरण होती है। फ्लोएम में क्या होगा, फ्लोएम में भी लिख दीजिए। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा। इतना तो हम लोग समझ गए हैं कि जाइलम में क्या होगा, जल का स्थानांतरण होगा। और फ्लोएम में जैसे जाइलम जैसे जल, फैसे फ्लोएम फैसे फल, यानी खाद्य पदार्थ। दूसरा डिफरेंस क्या याद रखना हमको, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जाइलम का जो कोशिकाएं होती है, यानी इसकी कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। और जो फ्लोएम की कोशिका होती है, फ्लोएम की कोशिका क्या होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं इसकी मृत होती है, तो फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है, जीवित होती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित। आप कहो कि इसको भी वैसे ही बता दीजिए, जैसे जैसे जाइलम फैसे फ्लोएम। जाइलम में जल का स्थानांतरण होगा, फ्लोएम में फल का स्थानांतरण होगा, है ना। मृत और जीवित जैसे कहने के मतलब क्या होता है, हमारे यूपी बिहार में क्या बोल सकते हैं, मान लिया कोई इंसान जो है बूढ़ बुजुर्ग हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिन भर पूरा ज़िंदगी भर सेवा किया नहीं, जब मरने की बारी आएगा तो क्या करते हैं ना, उसको जल देने जाते हैं, पानी देने जाते हैं, है ना। तो जाइलम यानी जल की कब जरूरत पड़ता है, जब आदमी मरने लगता था उसको जल देने जाता है। तो बस दिमाग में यही चीज़ को याद तो रखना है, जाइलम जल का स्थानांतरण होगा, जल कब जरूरत पड़ता है, जब आदमी मरने लगता है कहने का मतलब क्या, मृत होती है, यानी जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, सिंपल। फ्लोएम की कोशिकाएं, फल यानी खाने का जरूरत कब होगा, जब आदमी जिंदा रहेगा। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होगा फ्लोएम में होगा, है ना। फ्लोएम की कोशिका जीवित होगी, जाइलम की कोशिका मृत होगी। इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा डिफरेंस क्या है, तो जाइलम हम लोग क्या देखते हैं, जैसे जाइलम मान लिया क्या है, पेड़ है, ये हमारा क्या है, रूट्स है। अब जाइलम में जल का स्थानांतरण हो रहा है ना, जल का परिवहन हो रहा है। अब जल का परिवहन कहाँ होगा, जल का परिवहन जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो क्या होगा, जल कहाँ से पेड़ पौधा खींचेगा, अपना रूट्स की मदद से ही खींचेगा ना, अपने जड़ से खींचेगा। अब जड़ से खींचेगा तो क्या होगा, ये हमारा रूट्स है, जड़ से खींचेगा तो पानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ना। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि ऊपर पत्ती में से क्या होगा, पत्ती में से पानी नीचे जड़ को देगा, कभी नहीं होगा। जब भी पेड़ पौधों को जल मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसकी रूट से मिलेगा, जड़ से मिलेगा। जड़ से जो है पानी को ऑब्जर्व करके पूरे शरीर में फैलाएगा। लेकिन फ्लोएम फल यानी खाद्य पदार्थ क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो है
पेड़ पत्ती में यानी पेड़ के पत्तियों में क्या करती है, खाना बनाती है। पेड़ पौधा उस खाद्य पदार्थों को पूरे जो उसका क्या है पेड़ पौधा का पूरा बॉडी है नीचे जड़ में, पत्ती में, तना में, चारों तरफ पहुँचाती है। यानी जल जब भी परिवहन करेगा, जब भी स्थानांतरण होगा नीचे से ऊपर की ओर ही होगा। लेकिन फ्लोएम में क्या होगा, फ्लोएम ऊपर नीचे इधर उधर सभी दिशाओं में हो सकती है ना। तो बस इसी को हम लोग लिख देना है, लिख देते हैं सरल भाषा में। क्या लिख सकते हैं, इसका बहाव, बहाव मतलब क्या, आना जाना, इसका बहाव नीचे से ऊपर की ओर होती है। जाइलम का बहाव क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन फ्लोएम तो खाद्य पदार्थों की जरूरत तो पेड़ पौधे के सभी भागों में है, तो सभी दिशाओं में होगी। तीसरा क्या लिख सकते हैं, इसकी बहाव सभी दिशाओं में होती है। बस इतना सा याद रखना है। आपसे आपको कोई भी जाइलम या फ्लोएम में डिफरेंस पूछेगा तो सीधा सा मंत्र क्या जाप लेना है, जा से जाइलम, फा से फ्लोएम। जाइलम में जल का परिवहन होगा, फ्लोएम में फल कहने का मतलब खाद्य पदार्थों का परिवहन होगा, है ना। जाइलम इंसान को जाइलम जल कब देना पड़ता है, जब आदमी मरने लगता है, मृत होती है, तो जाइलम की कोशिका क्या होती है, मृत होती है। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या होता है, खाद्य पदार्थ जब जीवित रहता है तो फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जल कहाँ से होगा, जल जब भी होगा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। पेड़ पौधा के अलग अलग भाग में से तो नीचे जल जा नहीं सकता है, जब भी जल जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन खाद्य पदार्थ क्या होगा, खाना बना के उसके पूरा पेड़ पौधे के सही पार्ट्स में पहुँचाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूर्ण रूप से क्या हुआ, समझ में आया होगा। बस हमारे वीडियो के साथ बने रहें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।